फाइनली बहुत टाइम के बाद हम एक कार ट्रिप कर रहे हैं और इस ट्रिप का पर्पज़ यही है कि देखना काशवी कैसा बिहेव करती है, क्योंकि अभी स्प्रिंग आ गया हूँ, थोड़ी देर बाद समर आएंगे। स्वीडन में मैं स्वेट कर रहा हूँ, बहुत ही रेयर है ये। तो जब समर आएंगे तो यहाँ पे समर में हर कोई वेकेशन को सेलिब्रेट करता है, घूमने जाता है। तो हम भी सोच रहे हैं कि कुछ हम प्लान करेंगे, लेकिन वो 3-4 दिन हमारे बर्बाद ना हो। तो आज हम ट्रायल वर्जन पे ये एक छोटी सी ट्रिप कर रहे हैं। मालमो से 100 किलोमीटर दूर हम एक जगह एक एयरबीएनबी बुक किया, वहाँ पे जा रहे हैं। सो गाइस फाइनली अभी काशवी उठी है आधे घंटे बाद, तो अब हम निकल रहे हैं और इसमें फ्यूल कम है, फ्यूल भराना है और उसके बाद हम निकलते हैं ट्रिप के लिए। और आपको सबसे जो इंटरेस्टिंग बात लगेगी वो लगेगी कि ड्राइविंग रूल्स और हाईवेज कितने अलग हैं। सरप्राइजिंगली एक चीज़ बहुत ही अलग है कि इंडिया में हाईवे बहुत ही ज़्यादा चौड़े होते हैं, यहाँ पर उतने चौड़े नहीं होते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप एक हाई स्पीड मेंटेन कर सकते हो और ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो कम टाइम में। अच्छा कैमरा पकड़ना है। अरे आपको कैमरा पकड़ना है, कैमरा पकड़ना होगा। कुछ तो प्रॉब्लम आ रही है शायद, अब हुआ है। प्रॉब्लम आ रही थी फ्यूल में, शायद अब भी हो रहा है। क्या हुआ? क्वाइट अ टास्क है। क्या हुआ? अरे पहले वो कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कुछ, तो वो अलग लैंग्वेज में आ रहा था। फिर मैंने किया, फिर हो गया था। ठीक है, आपको कैसे पता चला कौन सा वाला करना है करके? आप तो बोलते इस ऐप में लिखा है अच्छा और कि डीजल है करके। अच्छा पहले मैं पेट्रोल डाल रहा था, फ्यूल टाइप डीजल, और फिर पिन था, तो मुझे पिन नहीं पता था, तो मुझे पिन यहाँ से लेना पड़ा इसलिए। चश्मा तोड़ दिया क्या? नहीं, कैसी गाड़ी में बैठाओ, हरकतें इनकी रोडवेज वाली रहेंगी। बच्चों को तो नहीं हुई ना उल्टी? नहीं। सो गाइस अभी ब्रेक के लिए हम यहाँ पे एक जगह पे रुके हैं। If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? अभी हम यहाँ पे एक तो जगह रुके हैं, कुछ बहुत पुराना सा पेड़ है, वो देख के फिर निकलते हैं। अभी जैसे ही धूप गई, हवा चल रही है और ठंडा सा स्टार्ट हो गया। ये है स्वीडन का मौसम। यहाँ पे पास में एक कैसल था, तो वो देखने आगे के लिए रुक गए हैं और वहाँ का टिकट है 110 क्राउन्स का। कहाँ से एंट्री है? यहाँ से एंट्री है और फिर ये सारी चीज़ें हैं। तो देखते अंदर क्या क्या है। यहाँ पे एग्जीबिशन चल रही है और इतनी कम लोग हैं, इतनी शांति है। मैं सोचा था इंडिया में आप किसी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट में जाओ, इतनी भीड़ लगी रहती है, चाय समोसे मैगी मिल रहे होते हैं। This painting is all around. It's the same painting, and you can see it in different ways here. Yeah. हंस क्यों रही है? देख कितनी उसी की जैसी भी लगती है। वो बाकी वीडियो तो लग रही है बच्चों को दे दी तो बनाओ। इसी की बना कुछ भी नहीं आया ना समझ, बात तो वो है।
हमने सोचा था कि एक छोटा सा पुराना पेड़ देखते हैं। वो पेड़ कुछ 600 से 800 साल पुराना था, तो मुझे लगा उसमें सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। लेकिन आए तो पता चला यहाँ पे एक कैसल है, उसमें टिकट लगता है। और फिर जब हमने वो टिकट लिया और अंदर देखने लगे तो बहुत ही प्यारा है। मतलब लेक के साइड में बेंच लगी हुई हैं, बहुत एक अच्छा पार्क मेंटेन किया हुआ है, बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे जानवर हैं। पोनी है वो तो, छोटा घोड़ा, वो पहली बार देखा। चर्च था, उसमें ऐसे नन की उनने डमीज बनाई हुई है, वो काम कर रही हैं। बहुत सारी पुरानी किताबें रखी हुई है, तो उनका पेपर टच करोगे तो पता चल रहा है कि वो बहुत पहले पुराने ज़माने का पेपर है और उसकी जो इंक है वो भी एक अलग टाइप की है। अंदर स्टोन एज टूल्स रखे हुए हैं, पुराने ज़माने में लोहे की जो घोड़े की नाल बनती होगी वो रखा हुआ है। तो वो सब देख के ऐसा लग रहा था यार हम कब से हमारा एवोल्यूशन चल रहा है और हम कितना आगे आ गए हैं। यहाँ पर आके तो ऐसा लगता है कि नेचर भी इन लोगों ने बहुत अच्छा मेंटेन कर रखा है ना। मतलब और भीड़ बिल्कुल नहीं है। मतलब आप जो नेचर है उसको पूरा फील कर सकते हो। जैसे हम लेक के बगल में जा रहे हैं तो लेक की आवाज़। हमारा चेक इन टाइम था 3 बजे, ऑलरेडी 5 बज चुके हैं, तो अभी हमें जाने में आधा 45 मिनट और लगेंगे। है ना, और ये तो छोटा है और सब कर रखा उन्होंने। बेड वेड भी ना सब रख रखा सामान। सही में छोटा सा किचन, छोटा सा सिंक। मतलब जो वैन जैसी नहीं होती जिसमें पूरा घर होता है, उस टाइप की फीलिंग आ रही है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ही कंजेस्टेड कर दिया है टाइप की। गर्म भी हो रहा है, इसी भी चल रहा है। ये कौन सी जगह है? होप यू विल एंजॉय द विजिट। रिगार्ड्स। हाँ जैम, ये शायद कुछ तो लिखा होगा उनने। क्रैनबेरी, मेरे ख्याल से ये जैम उनने खुद बना रखा है। हमारे स्लीपर्स आप यूज़ कर लो करके। डस्टबिन यहाँ पे पेपर, प्लास्टिक और फूड वेस्ट का अंदर अलग होगा। सबसे बड़ी ज़रूरत की चीज़ सीजर्स, सब कुछ है। मतलब बेसिक ये यहाँ पे एक दूसरा बेडरूम है छोटा सा बच्चों का। बच्चों का ही लग रहा है मुझे, इतने बड़े तो नहीं आ पाएंगे। मतलब हमारे साइज़ के तो बड़े भी आ जाएंगे। सो ये थी हमारी पहली ट्रिप, हाँ, काशवी के साथ, हमारी 6 महीने की बच्ची के साथ। अगर आपके भी छोटे छोटे बच्चे हैं या आगे जाके होंगे और आप ट्रैवल करना पसंद करते हो तो आप बिल्कुल नहीं चाहोगे कि उनकी वजह से आप ट्रैवल ना कर पाओ। यही डर हमारे मन में भी था बेबी होने से पहले। तो अभी जब काशवी 6 महीने की हुई, जब उनका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा डेवलप हो जाता है और वो ट्रैवल करने लायक हो जाते हैं, उनकी स्पाइन स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो हमने सोचा कि यार हमें फिर से वो ट्रैवल स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमने जो प्रिपरेशन है वो बहुत पहले से स्टार्ट कर दी थी। तो हम क्या करते थे कि जैसे ये जो, अगर हम ये 1 दिन की ट्रिप में आए हैं तो ये तो लंबी ट्रिप है राइट। तो उससे पहले हमने क्या किया, उससे छोटी ट्रिप्स में ले जाना स्टार्ट किया। जैसे 10 मिनट की, 15 मिनट की, आधे घंटे की। तो पास के हम उसे IKEA के स्टोर ले गए जहाँ हम 2-3 घंटे में वापस आ गए। तो वो कैसा बिहेव कर रही है, तो उसको गाड़ी से अवेयर करना राइट। उसको वो पता नहीं है कि गाड़ी क्या चीज़ है, उसमें बैठना क्या चीज़ है, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। तो उस चीज़ से उसको फैमिलियर करना, तो वो चीज़ हमने की। तो पहले हम उसे आधे घंटे की ट्रिप में ले गए, जैसे 2 घंटे बाद वापस ले आए। तो उसे पता चला यार चलो गाड़ी भी एक चीज़ होती है, इसमें बैठ के आप कहीं जाते हो और फिर आप वापस आ जाते हो। तो ऐसे ही कल जब हमने सोचा कि यार कुछ 100 किलोमीटर दूर जाते हैं, एक दिन किसी दूसरी जगह पर स्टे करते हैं और फिर दूसरे दिन हम रिटर्न करेंगे। तो इस ट्रिप का मेन पर्पज़ यही था कि हम जा सकें। मतलब ट्रैवल मेन पर्पज़ था, ये नहीं कि यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है या घूमना, वो कुछ नहीं था। बस मेन पर्पज़ ये था कि काशवी को ट्रैवल से अवेयर कराना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से। तो जहाँ तक मैं बोलूँगा उसमें मैं काफ़ी सक्सेस मिली। दूसरी चीज़ हमने क्या ध्यान दी कि जब हम उसे घर के अंदर लाए तो हमने उसे पूरे घर से इंट्रोड्यूस कराया कि ये हमारा एक एयरबिनबी है, एक दिन हम यहाँ रुकेंगे, ये बेडरूम है। उसे पूरा घर दिखाया जिससे उसको पता चले कि वो किस एनवायरनमेंट में है, किस एरिया में है। तो 10 मिनट के अंदर वो बस फिर लेट के सारा फर्नीचर चाटने लगी थी। इसका मतलब वो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गई थी इस जगह से। उसके अलावा भी घर से निकलने से पहले हम उसको बता रहे थे कि हम
क्योंकि आप कभी ट्रिप के लिए तैयार होते हैं तो आपका जो रूटीन होता है वो नॉर्मल रूटीन जैसा नहीं होता है, कुछ चीज़ें अलग होती हैं, आप पैकिंग कर रहे हो और घर का माहौल थोड़ा अलग सा होता है। तो वो बच्चों को वो थोड़ा बहुत पता चल जाता है, तो उनको पता है कि आज कुछ अलग तो हो रहा है, तो लेकिन आप उससे कम्युनिकेट करते रहोगे कि आज हम घूमने जा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, तो उसको थोड़ा बहुत उसको आप प्रिपेयर कर रहे हो कि समथिंग इज गोइंग टू हैपन। और दूसरी चीज़ कि आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने शेड्यूल में। तो जैसे हमने वहाँ से सोचा था कि 1 बजे निकलेंगे, लेकिन वो 1 बजे सो गई थी, तो फिर हमें 2 बजे निकलना पड़ा। और वो 2 बजे उठी, फिर हमने उसे ब्रेस्ट फीड किया। उसके बाद हम जब निकले तो हमने सोचा था कि हम यहाँ पर 1-1.5 घंटे में पहुँच जाएंगे, तो तब तक वो कुछ परेशान नहीं करेगी, उसका नैप का टाइम नहीं होगा। लेकिन गाड़ी में जब वो कंटिन्यूसली चल रही थी तो दोनों मेरे पीछे जमाई मार रहे थे खतरनाक वाली। तो हमने सोचा कि पास में कैसल है, वहाँ पे जाते हैं, थोड़ा सा पेड़ देखते हैं और उसके बाद हम जल्दी से यहाँ पे आ जाएंगे। लेकिन हमें फिर दूसरी बात ये लगा कि यार जब इसको नींद आ रही है, क्यों ना हम कैसल अच्छे से घूमते हैं 1-1.5 घंटा और इसको सुला देते हैं। तो हमने वो चीज़ की कि हम वहाँ पे आराम से उसको मैंने कैरियर में डाला और वो सो गई 1 घंटा और हमने कैसल भी घूम लिया। तो यही कुछ बेसिक छोटी लेकिन बहुत ही यूज़फुल चीज़ें जो हमने इम्प्लीमेंट की और हमें लगा कि अभी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ें 1 साल बाद भी हेल्प करेंगी, क्योंकि 1 साल बाद बच्चा बिल्कुल अलग होता है, उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो नीड्स होती हैं काफ़ी अलग होती हैं। तो हमें कुछ और करना पड़े शायद, तो लेकिन दिस इज़ लाइफ। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।